ओम शांति। आज यदि हम गौर करें, पूरा विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई समस्या ना हो। आज हर कोई किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। आज भले ही दूर से हमें देखने में कोई बहुत आनंदित लग रहा हो, बहुत धन धान्य से संपन्न लग रहा हो, जिसको देखकर हमें निकले वाह जिंदगी हो तो ऐसी, क्या ठाट बाट है, क्या लाइफ है। निकलता है, वास्तव में निकलता है। क्यों? देखते कि हर फैसिलिटीज उनके पास है। तो कभी क्या उनके नज़दीक जाने का यदि आपको मौका मिले तो उनसे पूछना, आपको क्या कोई समस्या नहीं है? तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको कोई समस्या ना हो। शायद हो सकता है नींद की गोली खाकर नींद आती हो सकता है अपने बहुत बड़े बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा कोई टेंशन हो। आप नहीं जानते होंगे इस बात को। तो समस्या तो हर व्यक्ति को है। किसी को शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, व्यवसायिक है। हर कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है। क्या हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं? क्या इन समस्याओं का कोई समाधान है? क्या हम इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है हमें? क्यों नहीं? अवश्य। हमारे अंदर इतना आत्मबल चाहिए, इंटरनल पावर चाहिए कि हम समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन उस समस्या को पार करने की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। समस्या तो है, लेकिन एक होता है समस्या से ग्रसित हो जाना, एक होता है समस्या को डट कर सामना करके पार कर देना। अब कोई पत्थर आया, एक होता है कि पत्थर से ठोकर लग गई, एक होता है जंप करके पत्थर को पार कर दिया। तो पार कौन कर पाएगा? जिसके अंदर छलांग लगाने की उसके अंदर पावर है तो ही कर पाएगा, नहीं तो पत्थर से ठोकर लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर आत्मबल होगा, मेरे अंदर इंटरनल पावर होगी, तो मैं किसी भी समस्या को पार करने की शक्ति अपने अंदर रखती हूँ। अब जैसे शारीरिक प्रॉब्लम है, आज के समय में शरीर की प्रॉब्लम हर किसी को कुछ न कुछ जरूर है। किसी को छोटी, किसी को बड़ी। लेकिन शरीर की समस्या, शरीर की बीमारियां कोई तो हंस हंस के पार कर देता है। अरे कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, अरे सिर दर्द है, कुछ नहीं, अरे थोड़ा सा बुखार है, कुछ नहीं है। और कोई उसी चीज को सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देता है। हमने ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां कैंसर सहित रिकवर हो गए। कैसे? इंटरनल पावर, आत्मशक्ति, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। ठीक है, बीमारियों के लिए डॉक्टर बने हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, बीमारी की तह में जाइए, आखिर इसकी वजह क्या है, सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद भी सॉल्व नहीं होती है तो गौर कीजिए, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है जो मुझे इस जन्म में उसकी भोगनी पड़ रही है। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए,
कहते हैं ना, जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती वहाँ मेडिटेशन काम करता है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। वो तो कमानी पड़ेंगी, तो करना पड़ेगा, करेंगे तो मिलेगा। मानसिक प्रॉब्लम, व्यर्थ सोच, अधिक सोच को खींचना, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, उससे हमारी बहुत बड़ी मानसिक समस्या बन जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत बन जाती है। अब उसको दूर करने के लिए पॉजिटिव सोच, और पॉजिटिव कहाँ से आएगी? सिर्फ इसका स्रोत परमात्मा है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जैसे सूरज की किरण कीचड़े को सुखा के नष्ट कर देती है, ऐसे परमात्मा की शक्ति की किरण मेरे अंदर के कीचड़े को जलाकर नष्ट कर देती है और मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देती है, जिससे मैं मानसिक बीमारियों से निजात पा सकती हूँ। पारिवारिक समस्या, अब परिवार में कलह कलेश, एक दूसरे से संस्कार नहीं मिलते, उसकी वजह क्या है? हमारा ईगो टकराता है, अहम भाव होता है। जब ईगो टकराता है तो हम एक दूसरे की बात नहीं मानते। हमें लगता है नहीं मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मैं सही हूँ। ईगो, बॉडी कॉन्शियस। यदि आपके अंदर एक नम्र भाव आ जाए, एक क्षमा भाव आ जाए, एक आपसी पारिवारिक स्नेह की भावना आ जाए, कहते ना प्यार में तो गलतियां भी दिखाई नहीं देती। जब स्नेह की भावना मेरे अंदर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम इससे निजात पा जाते हैं। कहते ना, एक बार दो रानी जेठानी में लड़ाई हो गई, दोनों अपने अपने कमरे में बंद हो गई। तो दो रानी चाय बना के ले गई, जीजी जीजी चाय पी लो। उसने कहा तू तो बोल ही नहीं रही थी, अब क्यों आ गई? उसने सोचा जीजी मैं क्या करूं, मेरी माँ ने सिखाया था कि लड़ाई तो थोड़ी देर की होती है। और फिर उसने भी गले लगा लिया। तो यदि मेरे अंदर रहम भाव, क्षमा भाव आ जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार में बैलेंस बना सकते हैं और अपने परिवार में भगवान को ये अपना मेंबर बना सकते हैं। अपने दिल की बात परमात्मा से कर सकते हैं, उसके पास हर समस्या का हल है। फिर आती हैं आर्थिक समस्याएं। आज व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उतना फल उसे नहीं मिलता। कहते बहुत कमाता है, कहते कमाते 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 अपने शरीर का ध्यान खो देता है। अब जब शरीर पर कष्ट में आता है तो जो धन कमाया उसे शरीर पर लगाना शुरू कर देता है। कमाते कमाते अपने परिवार से दूर हो जाता है। जब परिवार से अलगाव हो जाता है तो अंत समय में बच्चे भी बेमुख हो जाते हैं। तो क्या करना है? आर्थिक समस्याएं, कहते हैं ना, यदि आप अपने आर्थिक समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास धन आए, धन रुके, धन टिके, तो देना सीखिए। क्योंकि जहां आप देते हैं वहां आपको मिलता है। तभी तो कहते हैं ना, कोई साहूकार को देखकर किसी पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, वो साहूकार बने क्यों? और आज भी वो दान कर रहे हैं, किस लिए? अगले जन्म में साहूकार बनने के लिए। यदि मैं इस जन्म में साहूकार नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है पिछले जन्म में मैंने कोई दान किया ही नहीं। तो यदि आप चाहते हैं धनवान बनना तो देना सीखिए। जैसे इस पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा था, उसकी रानी, दोनों बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन राजा बड़ा कंजूस था, उसके हाथ से कभी कुछ दान पुण्य होता ही नहीं था।
और रानी बड़ी रहमदिल थी। रानी को लगता था कैसे कैसे मैं दान करूं, लेकिन राजा मजाल जो कोई चीज़ देने दे रानी को भी। तो रानी इस चीज़ को सोच सोच के बड़ा दुखी रहती थी कि क्या करे। एक बार रानी के परिवार वाले आए तो उन्होंने उनकी कुशल क्षेम पूछी कि भाई कैसे हो, कैसा हालचाल है, क्या चल रहा है। तो रानी ने कहा बासी खा रहे हैं और आगे फाके के हालात बनने वाले हैं। फाका माना भूखे, भूखे के हालात हैं। तो राजा ने जैसे सुना उसे बड़ा क्रोध आया। कहते ठाट बाट से रह रही हैं रानी बनके, सब सुख सुविधाओं से संपन्न है, फिर भी कहते बासी खा रहे हैं और आगे फाके की नौबत है। तो फिर राजा ने पूछा ऐसा तुमने क्यों कहा, मेरी बेइज्जती करा दी। तो रानी ने बताया कि इस जन्म में हम वो खा रहे हैं जो हम पिछले जन्म में पुण्य कर्म करके आए हैं, लेकिन इस जन्म में हम कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आने वाले जन्म में तो भूखे ही मरना है। तो ये बात राजा को समझ आ गई। फिर राजा ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास लाख चाहिए, करोड़ चाहिए। अरे आपके पास 10 रुपया है तो 1 पैसा दीजिए, 100 रुपया है 1 रुपया दीजिए, लेकिन देना सीखिए, जमा कीजिए। जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। व्यवसायिक समस्याएं, व्यवसाय में भी हमारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी लोग धोखा कर जाते हैं, कभी कभी हम स्वयं को धोखा दे देते हैं, कभी कभी घोटाले हो जाते हैं, कभी फायदे के बदले नुकसान हो जाते हैं। तो ये भी सारे कुछ हमारे यदि समझ में आ जाए तो सब कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, पूर्व जन्मों के संस्कारों पर डिपेंड करता है। यदि हम इसे कम करना चाहते हैं तो भगवान को सौंप दो। करावनहार वो है करणहार में, उसकी रजा में ही मजा है। जैसा वो चाहे वैसा ठीक है, उसका हर फैसला मंजूर है। जब आप भगवान पर इतना विश्वास जताएंगे तो वो आपके विश्वास को कभी कम नहीं होने देगा। आप उस पर विश्वास करके तो देखिए, लेकिन अपने अंदर भी सच्चाई, सफाई, ईमानदारी कायम रखिए। चीटिंग नहीं, चीटिंग में भगवान कभी राजी नहीं होता। जायज तो हर कोई कमाता है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं कमाना है। यदि हम किसी का दिल दुखाकर कमाते हैं तो उसमें हमारी कभी प्रोग्रेस नहीं होती। कमाइए, खूब कमाइए, अच्छा कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, भगवान को अपना पार्टनर बनाइए, अपना हिस्सेदार बनाइए। जब भगवान आपका पार्टनर बन जाएगा तो कोई आपके साथ धोखा नहीं कर पाएगा। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को यदि हम गहराई से चिंतन करें और इनके समाधान के बारे में सोचें तो अवश्य ही आप समाधान पाएंगे। यदि आप इन सभी बातों को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। करके देखिए, करेंगे तो होगा, सुनने से कुछ नहीं होता। सुनना तो एक कानों से सुना, अच्छा लगा, लेकिन जब तक हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारे जीवन में वो फल नहीं देती है। तो आपकी समस्याएं का समाधान जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ओम शांति।